बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8। पेज नंबर 55 पर ही आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस मौजूद होंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको भी रीड करती हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है और उसको आपने इसकी एग्जांपल्स जो है वो भी देनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि होमोलोगस सीरीज़ है क्या चीज़। होमोलोगस सीरीज़ एक्चुअल में दो वर्ड्स जो है उसको मिला के ये वर्ड बनता है होमोलोगस। होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है रेशो। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं यानी सेम रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस सीरीज़ के एक या दो कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेते हैं तो बाकी तमाम सीरीज़ के जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसके बारे में आप एक प्रिडिक्शन दे देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब अल्केन्स में आप जानते हैं कि मीथेन से लेके डिकेन तक तो मैंने आपको जनरल बताया कि 10 शुरू के कार्बन एटम्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो अल्केन फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो आपको इन तमाम मेम्बर्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप एक या दो मेम्बर्स को जनरल स्टडी कर लेते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाकी तमाम मेम्बर्स की प्रॉपर्टीज़ भी उससे मिलती जुलती हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी सीरीज़ के एक या दो मेंबर्स को स्टडी कर लेते हैं तो इन जनरल उस सीरीज़ के बाकी तमाम मेंबर्स के बारे में प्रेडिक्शन दे देते हैं। लेट्स सपोज अल्केन्स है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आपको मालूम है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ यही हो सकती है और आप उसकी जनरल प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये चीज़ कहलाती है होमोलोगस सीरीज़। अब इसने आपसे पूछी एग्जाम्पल्स दे दें तो जनाब आप एग्जाम्पल्स इसकी दे सकते हैं, कोई सी भी दो। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी मिसाल दे सकते हैं अल्केन्स और आप इसकी मिसाल दे सकते हैं अल्कीन्स में। ठीक है, आप चाहें तो इनके एक या दो मेंबर्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अल्कीन्स में लिख सकते हैं कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन है। इसी तरीके से आप अल्कीन्स में लिख सकते हैं कि ये ईथीन, प्रोपीन या ब्यूटीन है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना इन जनरल अगर आप सिर्फ अल्केन्स या अल्कीन्स भी लिख देंगे तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसको आपको ज़रा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ए से लेके ई तक मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं और आपको इसका फंक्शनल ग्रुप जस्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ग्रुप होता है जो अगर अल्केन के साथ या किसी भी अल्कीन या अल्काइन के साथ आके अटैच हो जाए और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके ऊपर इंटरफेरेंस करे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो अब इसमें आप देखें कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखिए ये ग्रुप है एल्डिहाइडिक। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल अल्कीन्स के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप है आपके पास अल्कोहल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक ग्रुप मौजूद है, दोनों तरफ क्या है आपका अल्काइल रेडिकल है। इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये आपका है कीटोन्स। इसके बाद अगला देखिए आपके पास ये COOH है, ये ग्रुप है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में जो बात आपको करनी है वो ये करनी है कि इस वाले सैम्पल्स में, सैम्पल नंबर ई में कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद है। एंड डबल बॉन्ड इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट करता है, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ आप लिखेंगे नो फंक्शनल ग्रुप, ओनली डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या है यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इसने आपसे कहा है कि स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला बताना आपको पेंटेन के लिए और ऑक्टेन के लिए। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी जिसमें मैंने स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला निकालना सिखाया था। बेहतर है कि आप वीडियो एक मरतबा देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। पेंटेन का मतलब है कि ये कार्बन नंबर 5 है। सबसे पहले इसका फार्मूला निकाल लीजिए। इस फार्मूला कैसे निकलेगा, CnH2n+2। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है 5, यहाँ पर लगाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2। सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इट मीन्स ये बनता है 12। तो ये तो हो जाएगा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें ये किस तरीके से होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब होता है कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं इनकी पोजीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 कार्बन एटम इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी जो होती है वो इस तरीके से 4 साइड से होती है। तो एक साइड तो यहाँ पर हमें किसकी नज़र आ रही है, कार्बन एटम की, बाकी 3 खाली हैं। तो मैं यहाँ पे ये 3 लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। इस वाले कार्बन को देखिए, यहाँ और यहाँ 2 साइड से, इसका मतलब 2 खाली हैं। बाकी रिमेनिंग इसके साथ भी यही होगा, इसके साथ भी।
और इस वाले को देखें तो ये सिर्फ वन साइड से है, तो इसकी ये 3 वैलेंसीज खाली हैं। इन सब में मैंने फुटिंग कर दी हाइड्रोजन एटम्स की। जल्दी से आप इसे भी क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन एटम 5 हैं तो उसके हिसाब से क्या हाइड्रोजन एटम जो आपने 12 निकाले पूरे आ भी रहे हैं या नहीं। यहाँ से देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्रॉस चेक आपका कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके कंडेंस फार्मूले की तरफ आ जाते हैं हम। सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइन से 5 कार्बन एटम्स जो है इसको आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा, बीच में कोई डॉट कोई लाइन आपने नहीं डालनी है। और सिंपल आपने क्या करना है, आपको मालूम है हर कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती है, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 कार्बन्स लगाएंगे, बीच में 2 फिर 2 फिर 2 फिर CH3, ठीक है। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या होता है इसको फिर से एक मरतबा समझ लीजिएगा कि क्योंकि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ मज़ीद कोई और वैलेंसीज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक इस कार्बन एटम की वैलेंसी मौजूद है, इसलिए इसके साथ 3 कार्बन्स हैं। इस कार्बन एटम को देखेंगे तो एक यहाँ से अटैच्ड है, एक यहाँ से अटैच्ड है, यानी ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ से अटैच्ड है और ये यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है, इन 2 जगह से अटैच्ड है। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला कार्बन एटम देखिए यहाँ और यहाँ अटैच्ड है, तो इसको भी कितने साइड्स चाहिए, 2 साइड्स चाहिए। और लास्ट वाला जो कार्बन एटम है इसको सिर्फ एक अटैचमेंट मिली हुई है, तो इसी वजह से ये कहाँ से अटैच्ड होगा, ये बाकी 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होगा। तो ये हो जाता है आपका कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले में जहन में रखना है आपने कि कोई डॉट और कोई लाइन नहीं आएगी, ये वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाएँ इसकी दूसरे सैंपल की तरफ। इसने दूसरे सैंपल में कहा था ऑक्टेन, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले जर्नल फार्मूले के तहत ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो ये है CnH2n +2। हम फटाफट n की जगह 8 लगा लेते हैं, ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 2 यानी हो जाएगा आपका टोटल 18, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपका है ऑक्टेन, इसका सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपने क्या करना है, लाइन से 8 कार्बन एटम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, 8, ठीक है। इन सबको आप सिंगल बॉन्ड्स की मदद से आपस में कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो ये देखिए वन साइड यहाँ से अटैच है, 2 3 4, इसको देखिए यहाँ और यहाँ से अटैच है, तो 3 और 4। सिमिलरली ये तमाम के तमाम सेम पैटर्न से होंगे, क्योंकि इनकी 2 साइड्स जुड़ी हुई हैं कार्बन के साथ और 2 साइड्स जो हैं वो इनकी एम्प्टी हैं, खाली है। लास्ट वाला कार्बन देखेंगे आप, ये सिर्फ वन साइड से अटैच है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। लाइन से तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम्स आपने पुट कर देने हैं, और पुट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या होता है, क्रॉस चेक करना। यानी आपको फार्मूले के हाइड्रोजन को और जो स्ट्रक्चर फार्मूले में आपका जो हाइड्रोजन है उसको टेली करना होता है कि क्या आपने सही लगाए। ये काम भी अभी आप फ़ौरन कर लेंगे, ठीक है। अब लाइन से काम कीजिए। कार्बन कितने, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 18। यहाँ से चेक करना स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब ये क्रॉस चेक हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फार्मूला जो वो रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कंडेंस फार्मूले की तरफ, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो लाइन से 8 कार्बन एटम जो है इसे लिख लीजिएगा। आपको पता है कि जो लास्ट वाला कार्बन एटम होता है उसकी 3 साइड्स खाली होती हैं, तो आप यहाँ पे H3 लगा देंगे। ये वाला जो कार्बन एटम होता है इसकी 2 साइड्स फिक्स हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। बाकी तमाम कार्बन भी सेम पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि इसमें 2 साइड्स जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, 2 साइड्स जो हैं वो एम्प्टी हैं यानी खाली हैं। और इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला कार्बन आ जाएगा, इसमें आपने क्या करना है, ये सिर्फ वन साइड से अटैच है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे। तो ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, और ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऑक्टेन के लिए। तो यहाँ पे आपका ये जो सवाल है इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा था आपसे कि आपको पेंटेन के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला बताना है, और सेकेंड पार्ट में इसने आपसे क्या कहा था कि ऑक्टेन जो है इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला दोनों ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा जनाब, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे पूछ रहा है कैटिनेशन क्या चीज़ है। देखिए
कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कार्बन एटम के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर भी दूसरा कार्बन एटम देखता है उसके साथ जाके अटैच होना चाहता है। यानी कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है। इसके बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हमारे प्लास्टिक शॉपर्स। एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब प्लास्टिक शॉपर्स को देखते हो तो ये स्टार्ट किससे होता है? ये होता है ईथीन से, ठीक है। जब ईथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं तो ये कंपोनेंट बनाते हैं जो कहलाता है पॉलीथीन, ठीक है। तो ये जो पॉलीथीन होता है इसी से शॉपर या प्लास्टिक्स जो है ये फॉर्म होती है। अच्छा, अगर आप इन जनरल देखेंगे कैटिनेशन की आप कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो देखिए इसमें अल्केन्स मौजूद है। अल्केन्स अगर आपने थॉरोली स्टडी कर ली हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि अल्केन्स में हर कार्बन एटम जैसे जैसे ऐड होता चला जाता है उसका नाम जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन है। अब ये जो मीथेन है ये एक कार्बन एटम है, ठीक है। जब दो हो जाते हैं तो ये इथेन हो जाते हैं, जब ये तीन हो जाते हैं तो फिर ये प्रोपेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कैटिनेशन की मदद से ये चेन बढ़ती चली जाती है। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल थी अल्केन, इसकी कॉमन एग्जाम्पल थे ईथीन। इन्होंने आपसे दो ही एग्जाम्पल्स के बारे में कहा है कैटिनेशन की, तो आपने क्या करना है, जस्ट पेज नंबर 38 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जब भी कार्बन एटम दूसरे के साथ अटैच होगा, लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैटिनेशन। इसकी एग्जाम्पल इसने आपसे पूछी, फर्स्ट एग्जाम्पल ईथीन की दे दीजिए कि ईथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, आप उसमें पॉलीथीन फॉर्म कर देंगे। ये वाला प्रोसेस पॉलीमराइजेशन भी कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरी एग्जाम्पल है इसकी कॉमन, वो क्या है, अल्केन्स की। अल्केन्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये इसमें जैसे जैसे एक एक कार्बन ऐड होता चला जाता है ये चेन लंबी होती चली जाती है और इसके नाम भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।